भाई नीतीश कुमार चेहरा होंगे, इससे बढ़िया जन सुराज के लिए कोई बातें नहीं हो सकती। नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर एनडीए गठबंधन घोषणा कर भी देती है ना, तो नीतीश कुमार का जो जातिगत वोट है उस वोट से आप किनारा नहीं कर सकते हैं। भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा, है ना। और आप देख लीजिएगा विधानसभा के चुनाव में भी वही स्थिति होगा। प्रशांत किशोर जी राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए कि बाई इलेक्शन में भी साम दाम दंड भेद सारी नीतियां लगा चुके हैं प्रशांत जी, अच्छा, है ना। उसके बावजूद भी वो कुछ कर नहीं पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। बिहार पॉलिटिक्स में फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। हो भी क्यों ना, प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दे दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, इससे अच्छी बात जन सुराज के लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। प्रशांत किशोर ने बहुत कुछ बोला है, लालू यादव को भी घेरा है, नीतीश कुमार पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि इनके खून में, इनके नियत में खोट है। अगर दम है तो भाजपा ये घोषणा करके चुनाव लड़े कि मैं नीतीश कुमार को सीएम फेस बना रहा हूं, यह कह करके चुनाव लड़े, भाजपा का और भी बुरा हाल होगा बिहार में। इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे कि क्या प्रशांत किशोर की ये बयानबाजी, पॉलिटिकल बयानबाजी तो है ही, इसका क्या असर होगा, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं नीतीश कुमार के ऊपर वो कितना सही है बिहार पॉलिटिक्स में। तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी इस स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद पुरुषोत्तम। प्रशांत किशोर ने आज बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा अगर नीतीश कुमार होंगे तो इससे अच्छी बात दूसरी कोई हो ही नहीं सकती है जन सुराज के लिए। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे तो जन सुराज को इसका फायदा होगा? देखिए, एक चीज़ कि कोई भी बात करने के पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊं। सेल्स जो होता है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी आईटी सेक्टर से आए हैं और आईपैक के माध्यम से उन्होंने कई राज्यों में सरकार उन्होंने बनाई। उनका दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया, तो अच्छे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं। देखिए, एक चीज़ क्या है कि सेल्स में एक ट्रिपल सी फार्मूला होता है जी, ठीक है। पहला सी का मतलब होता है कन्विंस कीजिए, ठीक है जी। दूसरे सी का मतलब होता है कन्विंस नहीं हो रहा है तो उसको करप्ट कर दीजिए, अच्छा, ठीक है ना जी। और जब वो करप्ट होने पे भी नहीं मानता है तो वैसी स्थिति में उसको कंफ्यूज करके छोड़ दीजिए, अच्छा। तो मुझे लगता है कि प्रशांत जी वो ट्रिपल सी का जो तीसरा फार्मूला है वो जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। कि नीतीश कुमार 42 पर पहुंच गए थे, अभी इस बार 20 पर भी नहीं पहुंचेंगे। अब इन चीज़ों को देखिए, प्रशांत किशोर एक अच्छे नेता हैं, कोई दुराई इसमें नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है आप इन चीज़ों को समझिए कि अभी प्रशांत जी ने बाई इलेक्शन में 4 जगहों पे अपने उम्मीदवार खड़ा किए, ठीक है। उसमें जीतन राम मांझी के खिलाफ, जीतन राम मांझी की जो बहू हैं उनके खिलाफ जो कैंडिडेट इनके थे जितेंद्र पासवान जी, तो जितेंद्र पासवान जी को पासवान जाति का वोट मिला, प्रशांत किशोर का वोट नहीं मिला। चारों जगह में सबसे ज्यादा वोट मिला, चारों जगहों पे सबसे ज्यादा वोट मिला था। और मैं आपको बताऊं कि पासवान वोट उधर जा रहा था जितेंद्र पासवान के साथ, ये बात एनडीए को भी पता थी और एनडीए ने पूरा दबाव बनाया चिराग पासवान पे कि आप जाके वहां प्रचार कीजिए। लेकिन जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच में दलित राजनीति को लेकर जो कोल्ड वार चलता है उसमें चिराग पासवान वहां नहीं गए। और मुझे लगता है कि चिराग पासवान की अगर 1-2 सभाएं वहां हो जाती तो वैसी स्थिति में जितेंद्र पासवान का जो पासवान वोट है उस पासवान वोट में कुछ सेंधमारी अवश्य चिराग पासवान कर लेते। तो हमारा कहना यह है कि प्रशांत जी अभी कंफ्यूज कर रहे हैं जनता को और ये उनका कंफ्यूजन भरा ही स्टेटमेंट है। अब मुझे एक बात आप ये बताइए, अभी 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव में जनता ने एक पक्ष में जाके वोट दिया एनडीए गठबंधन को। बिहार की राजनीति में हम लोग इस चीज को खूब अच्छे तरीके से समझते हैं कि जब तक जातिगत आधार पे यहाँ की राजनीति को नहीं बांटा जाएगा कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं जीतेगा। प्रशांत किशोर के लिए सबसे बड़ा डिमेरिट यही है कि प्रशांत किशोर जाति से ब्राह्मण है, भूमिहार हैं या जो भी है सवर्ण समुदाय से आते हैं, है ना। तो उनके खिलाफ में जो राजनीतिक पंडित हैं वो निश्चित तौर पे जहर बोने का काम करेंगे। ये
पंडितवे नु हऊ रे भूमिहरवे नु हऊ। मैं नहीं जानता कि प्रशांत किशोर जी ब्राह्मण है, भूमिहार हैं, ये मैं जानता हूं कि किसी सवर्ण जाति से आते हैं। तो अब इन सारी चीजों से लड़ने के लिए प्रशांत किशोर जी अपनी क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो हमको नहीं दिखता है। क्योंकि आपको मैं एक चीज बता दूं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर एनडीए गठबंधन घोषणा कर भी देती है ना, तो नीतीश कुमार का जो जातिगत वोट है उस वोट से आप किनारा नहीं कर सकते हैं। जितने विजनरी वोट हैं, जैसे इनका दावा है, कहते हैं कि नीतीश कुमार झूठ बोलते हैं, नीतीश कुमार बेईमान है, धोखेबाज हैं, जनता से उन्होंने धोखा किया, खून में खोट है, खून में खोट है। अब ये समझिए खून में खोट है। एक समय था कि एक अन्य मार्ग में, ठीक है, ऊपर नीचे नीतीश जी रहते थे, ऊपर में प्रशांत किशोर जी रहते थे, है ना। वो ये भी बोले हैं कि कुव्यवस्था से लोग जो है परेशान हैं। अच्छा, तो उस समय कुव्यवस्था नहीं दिखती थी जब उनके साथे बैठ के पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी करते थे। आज संबंध खराब हो गया तो कुव्यवस्था हो गई। मैं आज भी आपको बता रहा हूं, एड़ी चोटी लगा के लोग रह जाएं, इस बार भी एनडीए में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चूंकि एनडीए के पास जो बैकअप है, उस बैकअप के सामने बाकी सारे लोगों की राजनीति जो है वो धरी की धरी रह जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी, एकदम तय मान के चलिए। हम तो देख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन 20-25 चुनाव देखने का अनुभव हमारा भी है। और बिहार की जो राजनीति है वो राजनीति किसी दूसरे जगह की राजनीति से मेल नहीं खाता है। आप दिल्ली की राजनीति से बिहार की राजनीति को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बिल्कुल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में सरकार बनेगी। नीतीश कुमार के पार्टी को जहां तक इनका कहना है कि भाई नुकसान होगा नीतीश कुमार को, तो ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखता है। 42 सीट था, वो 42 बढ़ के 80 हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए, सीटों में बढ़ोतरी हो जाएगी, सीटों में बढ़ोतरी होगी ही होगी। अरे इसका नमूना आप देखिए ना, इसका नमूना देखिए लोकसभा में। लोकसभा चुनाव के बीते हुए कितना समय हुआ? महज 1 साल। तो 1 साल पहले तक लोगों को सुशासन नजर आता था और आज प्रशांत जी के कहने से उस सुशासन कुशासन में थोड़ी बदल गया। ये भी बात है ना। प्रशांत जी ने नीतीश कुमार को ही नहीं घेरा, उन्होंने भाजपा को यह चैलेंज दे दिया है कि दम है तो उनके चेहरे पे चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि जदयू से भी खराब हालत बिहार में आपकी हो जाएगी। अच्छा, तो 2024 में साथ में लड़के उसने देख लिया कि हालत खराब नहीं हो रही है, हालत अच्छी हो रही है। सेंट्रल में सरकार बन गई, सेंट्रल में सरकार बन गई, नीतीश जी ज्यादा ताकतवर हो गए, है ना। और आप देख लीजिएगा विधानसभा के चुनाव में भी वही स्थिति होगा। प्रशांत किशोर जी राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, थोड़ा बहुत नुकसान वो जदयू को ही पहुंचाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, इसलिए कि उनका जो अपना सवर्ण वोट है ना, वो वोट भी बीजेपी की तरफ ही शिफ्ट रहेगा, वो वोट उनको नहीं मिलेगा। अब ये है कि ट्रेंगुलर लड़ाई बनाने का प्रयास वो कर रहे हैं। और मैंने जो आपको CCC बताया ना कि लास्ट में जो जनता को कंफ्यूज करने की स्थिति होती है, वही कुरामीन जनता को देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो आप CCC का फॉर्मूला बताया कि जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया नीतीश कुमार और भाजपा को लेकर के कि ओहा-पोह की स्थिति बनी हुई है। भाजपा ये नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि भाजपा को ये पता है कि नीतीश के साथ हम जाएंगे तो इस बार हम हार जाएंगे। ये बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले का बयान, विजय सिन्हा ने बयान दिया था अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पे। कल हम लोगों ने इसकी चर्चा भी की थी और 24 घंटे के अंदर में उनको अपना बयान बदलना पड़ा। तो नीतीश जी, ये बात जरूर है कि नीतीश जी के ऊपर उम्र का थोड़ा असर हो गया है, लेकिन आज की तारीख में पुरुषोत्तम एक बात मुझे बताइए, आज 24/7 हमको बिजली मिलती है, आज सड़कें बहुत अच्छी हो गई, क्रेडिट किसको जाता है? नीतीश कुमार को। क्रेडिट प्रशांत किशोर को तो नहीं जाता है ना, वो क्रेडिट तो नीतीश कुमार को ही जाता है। नीतीश कुमार शिल्पकार उनको माना जाता है पूरे बिहार की संरचना का। अब आप कहिएगा जब भाई 20 साल तक आपने शासन किया, इतना तो आपको करना ही चाहिए था, है ना। तो नीतीश कुमार को जो करना चाहिए था वो नीतीश कुमार ने किया। ये बात जरूर है कि एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत सरकार के प्रति, हर सरकार के प्रति होती है। आज आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत, 70 में से 67 सीटें, फिर 70 में से 62 सीटें, ठीक है, आज एंटी इनकम्बेंसी हुई 15 साल की राजनीति के बाद, तो उनको शासन से अलग होना पड़ा। 10 साल की राजनीति के बाद उनको शासन से अलग होना पड़ा। फिर प्रयास करेंगे, फिर लड़ाई अपनी लड़ेंगे, देखेंगे उनका क्या होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मुझे यह लगता है कि प्रशांत जी जनता के बीच में एक बहस
छेड़ना चाहते हैं और जनता को कंफ्यूज करके अपने साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, है ना। और ये हर राजनीतिक दल करता है। इससे जनता एसोसिएट हो जाएगी प्रशांत किशोर के साथ, और ये जो बयान है इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना होगा, इससे क्या प्रशांत किशोर को फायदा होगा? देखिए, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है कि होगा, इसलिए कि बाई इलेक्शन में भी साम दाम दंड भेद सारी नीतियां लगा चुके हैं प्रशांत जी, है ना। उसके बावजूद भी वो कुछ कर नहीं पाए। ये बात जरूर है कि तीसरे मोर्चे के तौर पे प्रशांत किशोर, हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी खड़ी होगी। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं, अभी जितने लोग विभिन्न विभिन्न दलों को छोड़ के प्रशांत किशोर के दल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जूतम पैजार होता है ना हर राजनीतिक दल में टिकट के लिए इस बार सबसे ज्यादा जनसुराज में होगा। तो मतलब ये जो सारे घड़े हैं, जो भाजपा से घूम के आए हैं, जदयू से घूम के आए हैं, जीतन राम मांझी के पार्टी से घूम के आए, सब प्रशांत किशोर के पास है, सारे घड़े आपस में लड़ जाएंगे क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जूतम पैजार सबसे ज्यादा अगर कहीं होगा तो प्रशांत किशोर के दल में ही होगा, चूंकि हर विधानसभा से 20-20, 25-25 दावेदार सिर्फ जनसुराज के हैं। अच्छा। है ना। और जिस तरह से होता है ना कि एक जाति का कोई नेता अगर उभर के बहुत ऊपर चला गया तो अपनी जाति के किसी दूसरे नेता को उभरने नहीं देता है कि उभर जाएगा तो फिर हमारा कद घट जाएगा। तो प्रशांत जी के साथ भी वही होगा। प्रशांत जी जिस किसी को भी कैंडिडेट बनाएंगे तो बाकी जितने महत्वाकांक्षी हैं, है ना, वो महत्वाकांक्षी या तो दल छोड़ देंगे या फिर उस जो पार्टी है उसको हराने का काम करेंगे। ऐसी स्थिति बनेगी। क्योंकि प्रशांत जी ने अभी नई अपनी पार्टी बनाई है। हम लोगों को, आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक बार कहा था कि परमुरिया फलहार बड़ा अच्छा लगता है। तो दूसरे के मुंडी पर कोई काम करना और अपने लेवल पे कोई काम करना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बता दूं कि 2025 का चुनाव है, 2030 के चुनाव में जिस रफ्तार से प्रशांत किशोर लगे हुए हैं, 2030 के चुनाव में प्रशांत किशोर कुछ अच्छा खेल कर सकते हैं। प्रशांत किशोर के द्वारा अगर वो लगातार 5 वर्षों तक जनता के बीच में बने रहे, अपनी कनेक्टिविटी बनाते हुए रहे तभी, है ना। अन्यथा अगर बीच में छोड़ दिया पुष्पम प्रिया चौधरी की तरह तो बस माइक और चेहरा लेके घूमते रह जाइएगा, कहीं कुछ होगा नहीं। बीच में छोड़ने की बात कही तो बीपीएससी आंदोलन तो अभी देख के यही लगता है कि प्रशांत किशोर ने बीच में छोड़ दिया। देखिए, एक बात आपको बता दें, सरकार, जो व्यक्ति सरकार चलाता है उसको कभी कभी कुछ कठिन निर्णय भी लेने पड़ते हैं। बीपीएससी जो मुद्दा है, बीपीएससी मुद्दे पे हमने गंभीरता से जाके जब उन चीज़ों को देखा तो मुझे लगा कि जो डिमांड है, सारे डिमांड उचित नहीं है, कुछ डिमांड अनुचित भी है ना। और उसके नाम पर खान सर की अलग राजनीति है, प्रशांत किशोर जी की अलग राजनीति हुई, और बाकी जो राजनीतिक दल के लोग थे उन लोगों ने भी बयानबाजी करके अपनी राजनीति सीखने का प्रयास किया। लेकिन उससे कोई फायदा किसी को होने जाने को नहीं है। अंत तो गत्वा बिहार की राजनीति 72 घंटे पहले आके जिस पेड़ पे बैठती है वहां से अलग होना संभव नहीं है। उस पेड़ का नाम शायद जातिवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो चुनाव के 72 घंटे पहले, जैसा कि बार बार हमारे एडिटर इन चीफ कहते हैं कि सब कुछ आके कास्ट लाइन पे सेट हो जाता है, ऐसा ही कुछ फिर बिहार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। प्रशांत किशोर ने जो बयान दिए हैं, प्रशांत किशोर ने जो कुछ भी कहा है, इसका बहुत ही कोई महत्वपूर्ण प्रभाव बिहार के जनता पर, बिहार पॉलिटिक्स में नहीं पड़ने जा रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।